देख रहे P20 न्यूज। सरसावा नगर पालिका चेयरमैन पर दर्जनों परिवारों का निवाला छीनने का लगा आरोप। अब खबर विस्तार से। आपको बता दें कि सरसावा सब्जी मंडी स्थित नजूल भूमि खंड संख्या 439 जिसका रकबा 207 वर्ग मीटर है, अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों को करोड़ों का फायदा होता नजर आ रहा है, तो वहीं बेरोजगार भी सब्जी बेचने वाले दर्जनों परिवारों का दर्द बयां कर रहा है कि उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंक दिया गया है, जो लगभग 40-50 वर्षों से उस जमीन पर काबिज थे और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, और अब वह पीड़ित अपने परिवार सहित अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनका यह भी कहना है कि सब्जी मंडी में नजूल की भूमि कुछ वर्षों पहले भूमि आवंटित की गई थी, जिसमें वह लोग आज भी अपनी दुकानें चला रहे हैं, और अब हमारे इस तरह से रोजगार छीनकर सौतेला व्यवहार कर भागने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों का दुखड़ा सुनने के बाद पत्रकारों ने चेयरमैन को पीड़ित परिवारों के बीच आने को कहा, तो चेयरमैन ने पत्रकारों को गुमराह करते हुए शहर में न होने की बात कही। पीड़ितों ने यह भी बताया कि इसमें मुख्य भूमिका वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि राजू पवार की सामने आ रही है। चुनाव से पहले जो हाथ जोड़कर जनता से वोट मांग रहे थे, आज वही जनता का दुख देखने के बजाय बचते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि न्याय मिलने तक सभी पीड़ित परिवार धरने पर बैठे रहेंगे और अपने इंसाफ के लिए अधिकारियों से जनसंपर्क से पीछे नहीं हटेंगे। सरसावा से भगवत मेहरा की रिपोर्ट। विनय कुमार। क्या मामला है, आज किस लिए बैठे धरने पे आप यहाँ पे? हम सर धरने पे इसलिए बैठे हैं, ये जो जमीन है ये नजूल की जमीन है, इस पे केस चला 2 पक्ष हुआ, नगर पालिका और बिरसा मंदिर का, और बिरसा मंदिर नगर पालिका केस जीत चुकी है, और उन्होंने डीएम सर के आदेश अनुसार हमें यहाँ से उठा दिया। जबकि यहाँ पे हम 40-45 साल से बैठे अपना रोजगार चल रहे हैं, हम सब गरीब आदमी हैं, हमारा कोई रोजगार नहीं है इसके सिवा। हमारी सिर्फ ये मांग है कि यहाँ पे जो फंड बना के हमें आवंटन किया जाए और हमें यहाँ पे ये फंड बना के हमें दिए जाए। कितने आदमी हैं जिसमें फंड पे बैठे हुए हैं? फंड पे सर लगभग ऐसे आदमी है कोई 14-15, और जिनके पीछे लगभग 150 आदमी का परिवार है, सबका 150 आदमी रोड जोड़ यहाँ से चल रही है। ये जो यहाँ पर जो कब्जा करा हुआ था, इसके बाद और भी जमीन है कुछ नजूल की? सर यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है और कहीं पे जो हमें वहाँ बिठा दिया जाए। सरसा वैगन से भी एक ही जगह थी यहाँ पे और हम ये चाह रहे हैं, हमारी डिमांड में ये कि हम यहीं से उठे ना मेरे को यहाँ से उठाए, हम यहीं पे बैठना चाहते हैं। ये क्या कारण है ऐसा कि तुरंत जो है कब्जे के बाद ही तुरंत इस पे बुलडोजर चला दे गया? इससे क्या मैसेज आता है इसका? बस सर इससे ये तो अधिकारी कह रहे हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, ऊपर से आदेश आए डीएम सर के, उन्होंने कहा कि यहाँ पे खाली कराओ, कब्जा मुक्त कराओ। अभी क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है सर कि हमें यहाँ पे फंड बना के दिए जाए और हमें ये फंड हमें अलॉट हो, और हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है, हमें यही दिए जाए। इस संबंध में आपने चेयरमैन से बात करी? चेयरमैन साहब से बात की, चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर से आदेश है, डीएम साहब के आदेश है। उच्च अधिकारियों से आपने डाला उनको मालूम नॉलेज में? उन्हें भी हमने कहा था, उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, बिल्कुल नहीं मानी हमारी बात। मेरा नाम सोनू शर्मा है और हम यहाँ पर सभासद हैं नगर पालिका में नवनिर्वाचित, और हम जो है गरीब आदमियों के साथ हैं, क्योंकि इन्हीं द्वारा चुने गए हैं हम और इन्हीं की सेवा में और इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे, और उम्मीद है कि इंसाफ दिलवा के रहेंगे। जय हो। आप ये बताएं कि जैसे अभी तो पीछे 26 मई को सभा समारोह हुआ है, उसके तुरंत बाद ही जो है अभी 10-15 दिन हुए, उसके बाद ये युद्ध स्तर पर कार्रवाई करी गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? मतलब ये नजूल की भूमि है, ये जो कार्रवाई हुई है डीएम के अधीन ही हुई है। मैं मानता हूँ कि चेयरमैन साहब इसमें वैसे तो एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ है नहीं इसमें रोल, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, लेकिन आगे कुछ वो हमारी मदद कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसमें कोई वार्ता करी गई चेयरमैन साहब से? कुछ आश्वासन दिया आपको बातचीत करने के बाद? उनके द्वारा हल्की फुल्की बातचीत हुई थी, लेकिन कोई ठीक अभी तक निर्णय लिया। आप कह रहे हो कि 150 परिवार जो है लगभग जुड़े हुए हैं इससे, तो गए हैं चेयरमैन के पास समस्या का समाधान करने के लिए? हम लोग भी गए थे, ये लोग भी गए थे, चेयरमैन साहब थाने में भी आए थे, सारी व्यवस्था देखी, पर उनसे बात बन नहीं पाई, क्योंकि जो तहसीलदार साहब आए थे उन्होंने कहा कि हमने 8 बार रिमाइंड कराया है, और इसलिए ये एक बार तो जो है कब्जा मुक्त करवाई जाएगी भूमि। ठीक है, लेकिन यह है कि चेयरमैन साहब इन्हें फंड दे सकते हैं, इनकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। ऐसा नगर पालिका में हम जो है बोर्ड की मीटिंग जो होगी उसमें ऐसा प्रस्ताव बहुत जोरदार तरीके से रखेंगे। हम बिल्लू भाई के समर्थन में। आप कौन से वार्ड से सभासद हो? वार्ड नंबर 12 से। हमारे बड़े बैठते थे, आज तक 50 सालों से बैठ रहे हैं
ये आज ऐसा क्यों हो रहा है कि आज ही दिखाई दे रहा है कि आज बच्चों के पेट पे लात मार रहे हैं। आपने जो है इसके अलावा किसी और से भी सिफारिश करी, किसी बात करी है आपने अधिकारी से? अजी सबसे कर ली, किसी ने साथ नहीं, सब मना कर रहे हैं, हमारा साथ कोई नहीं दे रहे हैं। तब तक हमें कुछ सुविधा नहीं मिलती। हम यही चाहते हैं, हम दुकानें नहीं चाहिए हमें, नगर पालिका कुछ भी इसका यहाँ पर किराया भी मांगते हैं हम वो भी देने के लिए तैयार, पर हमारे बच्चों के पेट पर लात मत मारो। आप कब तक बैठ रहोगे यहाँ धरने पर? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम यहीं पर रहेंगे अपने बच्चों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन राणा है। ये क्या कारण है जो आपको धरने बैठना पड़ा आपको? यहाँ गरीब जनता के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, इनको बेरोजगार कर दिया गया है। अगर मेरा मानना यह है कि अगर नगर पालिका इसका केस जीत गई है तो यहाँ निर्माण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको यहाँ पर फड़े बना कर दिए जाएँ, जो उसका चार्ज है वो इनसे ले ले। लेकिन इसमें दुकानें बना करके निर्माण करके उनको बेचने का काम अगर करोगे तो ये गलत है। ये गरीबों के हक की लड़ाई है, गरीबों को यहाँ से बेरोजगार किया जा रहा है, उनके जो बच्चे हैं वो भूखे मरेंगे। तो मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ कि हमारे जो भाई हैं हम इनके साथ हर तरीके से खड़े हैं, अगर कुछ गलत होगा तो हम इसका विरोध करें। ये नजूल की भूमि है, टेक केयर नगर पालिका है, नगर पालिका तो इसमें खड्डे बना ही नहीं सकती। नहीं, अगर ये ज़मीन है तो इसमें बैठने के लिए दे सकती है, क्योंकि गरीब जनता है, ये कहाँ जाएगी? इसका कोई ऑप्शन तो नहीं है, उसका हल करना चाहिए। लेकिन अब तक कोई यहाँ आया नहीं कि इनका कोई ऑप्शन दे, कोई ऑप्शन इसका नहीं हुआ है। तो अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो आपका धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि ये गरीबों की लड़ाई है, हम गरीबों की लड़ाई में हमेशा डट कर रहेंगे। ऐसे कितने परिवार हैं जो यहाँ पे धरने प्रदर्शन बैठे हुए हैं? यहाँ पर कम से कम 150 आदमी यहाँ पर जो जिनकी रोजी रोटी यहाँ से चलती है, 10-12 जो परिवार हैं यहाँ पर, उनका सबका यहाँ से डेली का जो खर्चा है वो यहाँ से चलता है। अगर यहाँ से आपको नहीं कोई मिलती है आश्वासन, आपको नहीं मिलता, हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे इस मामले में कि इनका जो भी है, जो भी निस्तारण किया जाए, इनका यहाँ आकर के वो करें। सुमन, आपके जो आदमी है यहाँ पर कितने दिनों से सब्जी काम कर रहे हैं? 50 साल से। अब क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर जी जो नगर पालिका के आदमी थे उन्होंने यहाँ पर ये बुलडोजर चला दिया और यहाँ पर खुदवा दिया जो हमारा किया था। 50 साल से यहाँ से हमें बेरोजगार कर दिया। हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। हम सभी से ये कहते हैं कि क्या कह रहे हैं, इन सब को रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ पर जो यहाँ था वही हमें यहाँ पे चाहिए। अगर रोजगार नहीं मिले तो कब तक बैठ रहोगे यहाँ पर? जब तक रोजगार नहीं मिलेगा जब तक बैठे रहेंगे।